दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 में फुट प्रिंट विदाउट फीट का एक कहानी जिसका नाम है भोली उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये भोली कौन है। ये भोली जो है ये रामलाल की चौथी बेटी है। रामलाल के टोटल 7 बेटी थे, जिसमें 4 बेटी तथा 3 बेटे थे और सबसे छोटी बेटी का नाम था भोली, जिसे सुलेखा भी बोला जाता है। और भोली जैसा नाम है वैसे ही वो बहुत ही भोली है, बहुत ही सीधी है। लेकिन जब वो 10 महीना की थी, भोली का दूसरा नाम सुलेखा, याद रखिएगा। जब वो 10 महीना की थी तब वो अपना खटिया से गिर गई थी और उसका दिमाग का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था और इसी कारण वो अपना दिमाग से थोड़ा सा उतना उसका दिमाग काम नहीं करता था। बचपन में बहुत सुंदर दिखती थी, लेकिन यह जब उसका 2 साल जा रहा था तब उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, जिसके कारण उसका पूरा बॉडी में पूरा दाग हो गया है और काला काला दाग धब्बा हो गया है। भोली जब 5 साल तक थी तब वो बोलना नहीं जानती थी और बोलती भी थी तो बहुत ही हकलाती थी और इसके कारण सब लोग मजाक उड़ाते थे। और सबसे बड़ा चीज़ है कि भोली घर ही में रहती थी और भोली शुरू से ही घर में रहती थी। अगर हम लोग चारों बहन का नाम बोले तो चारों बहन में सबसे बड़ी बहन का नाम था राधा, उसके बाद दूसरी बहन का नाम था मंगला, तीसरी बहन का नाम था चंपा तथा चौथी बहन का नाम था भोली। तथा बड़े भाई जो थे वो सारे बड़े भाई का बड़े बड़े शहरों में पढ़ते थे, लेकिन भोली जो थी ना ही सुंदर दिखती थी और ना ही उसका दिमाग अच्छा से काम करता था, इसलिए सब लोग टेंशन लेता था। जब मंगला का शादी हो रहा था तब भोली का 7 साल जा रहा था और गांव में उसी टाइम तहसीलदार साहब घोड़े में आते हैं और स्कूल खोलते हैं और रामलाल से बोलते हैं कि अपनी बेटी को स्कूल भेजो, ताकि गांव वाले लोग भी आपसे मोटिवेट होकर के उन लोग भी अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे। रात में जब रामलाल अपनी पत्नी को बोलता है कि आप भोली को स्कूल भेज दीजिए, क्योंकि ये अच्छी भी नहीं दिखती है, घर में बैठी रहती है, तो इससे अच्छा कि बाहर चल जाएगी, थोड़ा सा हम लोग को भी आराम हो जाएगा। उसकी पत्नी बोलती है लेकिन जब इसको स्कूल भेजिएगा तो इससे कोई शादी नहीं करेगा। तो रामलाल बोलता है वैसे भी तो ख़राब दिखती है, इसे को वैसे भी कौन शादी करने वाला है, इसलिए इसको भेज दिया जाए। अगला दिन रामलाल उसको पकड़ करके स्कूल ले जाते हैं। तो ये आज तक स्कूल नहीं जानती कि स्कूल क्या चीज़ होता है। भोली डर गई थी, उसको लग रहा था कि मेरी गाय की, जिस तरह मेरे घर में एक गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको घर से बाहर इसी तरह पकड़ के ले करके उसको बेच दिया गया था, उसी प्रकार आज हमको पकड़ के ले जा रहा है। उसको डर लग रहा था आज हमको भेज दिया जाएगा, लेकिन इसलिए भोली न ऐसे चिल्ला रही थी। तो रामलाल बोले ए पागल जैसा मत करो, हम तुमको चलो स्कूल ले जा रहे हैं। और वह अपनी बेटी को नया कपड़ा पहना करके ले जा रही थी। भोली को लग रहा था आज तक हम ज़िंदगी में कभी हमको नया कपड़ा नहीं पहनाया गया था, सारा जितना सारा कपड़ा रहता था मेरी बड़ी बड़ी बहन लोग का कपड़ा रहता था, आज पहली बार हमको नया कपड़ा पहना के ले जा रहा था। और जब स्कूल जाती है तो देखती है कि और भी बहुत सारी लड़की लोग हैं, उसको देखती है। हेडमिस्ट्रेस उसको पूछती है एक काम करो तुम जाके कोना में बैठ जाओ, और भोली किसी से कुछ बात नहीं करती है और वह बस दीवार में जितना सारा फ़ोटो बना रहता है वो बस देखती है। और उसको लगता है कि जितना सारा मेरी एज की बच्ची लोग है, जितना शायद मेरे साथ दोस्त बन जाएगी तो शायद हमको अच्छा लगेगा। और वो लेडी टीचर जो थी वो भोली शुरू में तो कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि भोली उस टाइम बस दीवार में देख रही होती है और दीवार में जब देखती है तो उसको दिखता है हॉर्स का, तो उसका कंपेयर करती है कि ब्राउन जो हॉर्स है वो तहसीलदार का हॉर्स जैसा है, उसके बाद जो गोट है ब्लैक गोट है वो मेरे पड़ोसी का बकरी जैसा है, और पैरोट जो है वो देखती है कि जो मैंगो का बगीचा में देखते हैं वैसा पैरोट जैसा है, और जो काव है वो मेरे घर की लक्ष्मी जैसी है। लक्ष्मी उसका घर का गाय का नाम था। वो लेडी चीज़ उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये तो बोल नहीं पाती है, वो इतना ही बोल के चुप लगा देती है और रोने लगती है। तो उसको समझ में आ जाता है कि ये पूरा डरी हुई है, तो वो लेडी से उससे बात करती है। और जब सारे बच्चे क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं तो भोली अभी भी अपना सीट में बैठी रहती है
और वो धीरे धीरे बोलती है कि भोली, वो अपना नाम बताती है भोली। तो टीचर उसको बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आज पहली बार तुम नाम बोली है, चलो कोई बात नहीं, आज तुम धीरे धीरे बोलना सीख जाएगी। अब भोली को बोलती पर चल बताओ अपना तुम्हारा नाम क्या है। तो बहुत ही हकलाती थी और बार बार भोली ऐसे करके हमेशा नाम बताती थी। बोले वो ठीक है तुम बहुत अच्छा नाम बोल रही हो, ठीक है तुम यहाँ आते रहो, तुम धीरे धीरे बहुत सारा चीज़ सीखने जाए। बोले हाँ सच में, ठीक है तो हाँ बोला हाँ तुम सच में सीख जाएगी, लेकिन तुम हर दिन तुमको स्कूल आना पड़ेगा। बोला ठीक है तुम एक काम करो, अभी तुमको ये बुक देते हैं, ये बुक पढ़ के ख़त्म करो, इसमें बहुत सारे जानवर का फ़ोटो है, बहुत सारा बर्ड्स का फ़ोटो है, ठीक है ये सारा चीज़ जो है ये बुक पढ़ के ख़त्म करो, फिर तुमको नया बुक देंगे, बड़ा बुक देंगे, फिर वो बुक को तुम पढ़ करके ख़त्म करना। कुछ दिन बीत जाता है और स्कूल जाने लगती है, बहुत सारा चीज़ सीख जाती है और उसको बहुत ही अच्छा लगता है। और वो जो गांव रहता है अब वो शहर बन जाता है, और वो प्राइमरी स्कूल जो था वो हाई स्कूल बन जाता है। गांव में सिनेमा थिएटर खुल जाता है, रेलवे स्टेशन आ जाता है, बड़ा बड़ा मिल लग जाता है। एक रात में डिनर का समय रहता है और रामलाल अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब क्या हमें बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उस टाइम भोली का रिश्ता आता है जिसका नाम रहता है बिशंबर, जो एक हम लोग बोल सकते हैं कि गोदाम का, राशन दुकान का गोदाम का मालिक है। तो उसकी पत्नी बोलते हैं हाँ ठीक है। अब भोली बहुत लक्की होगी कि उसका हम लोग शादी कर देंगे, और चलिए उससे कोई शादी तो करना चाहता है और तिलक भी नहीं मांग रहा है। बोले लेकिन वो अंग नहीं है। तो बोले अंग का क्या मतलब है, वैसे भी भोली से कौन शादी करता, इसलिए उतना ज़्यादा मत देखिए। और ज़्यादा नहीं, वो 40 से 50 साल का, 45 से 50 साल में ही है, और हम लोग का बगल में गाँव में ही शादी हो रहा है और हम लोग को ये क्या चाहिए। तो बोले कि नहीं, तो उसके पापा बोलते हैं नहीं हम लोग को भोली के एक बार पूछ लेना चाहिए। तो बोलते हैं नहीं वो तो बहरी गाय है, उसको कोई समझ में नहीं आता है, उसको क्या पूछा जाए, ठीक है। तो बोला हाँ ठीक है तुम ही सही बोलती हो, और फिर दोनों एग्री हो जाते हैं। लेकिन भोली सारा कुछ बात सुन जाती है, और कुछ दिन के बाद क्या होता है ना कि शादी का रिश्ता लेकर के आते हैं, और पूरा बहुत ही अच्छे से बारात आता है इसका घर के पास। भोली को अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाया जाता है, दुल्हन बना करके मंडप में लाया जाता है, आग के पास लाया जाता है। तो विशंबरनाथ अपना दोस्त लोग से बोलते हैं कि चलो दुल्हन का भैया विशंबरनाथ भैया दुल्हन को माला तो पहनाओ। तो वहाँ पे येलो मैरीगोल्ड का फ्लावर रहता है। तो विशंबर बोलता है नहीं, कोई लोग बोलता है नहीं एक बार भाभी का चेहरा तो देख लो। तो फिर ऐसे सब लोग क्या करते हैं एक दूसरे को बस बोलते हैं कि उसका चेहरा, तो एक कोई पीछे से आवाज़ आता है कि उसका चेहरा में, तो उसका चेहरा देखने का क्या ज़रूरत है, कभी आप लोग देखे नहीं है क्या कि उसका चेहरा जो है उसमें बहुत सारा स्मॉल पॉक्स मार्क है, मतलब चेचक का दाग है। तो जैसे ही ये सुनते बोले हाँ चेचक का दाग है, तो देखा जाता है तो तुरंत वहाँ पे बोला जाता है कि उसके पापा बोलते हैं मतलब उसके पापा से मांगा, विशंबरनाथ मांगता है कि हमको 5000 रुपीज़ दो तभी मैं शादी करूँगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। रामलाल जो रहते हैं अपने पगड़ी को उठा करके रख देते हैं, बोले मेरे पास 2000 रुपया है, इसको ले रख लो और शादी कर लो। बोला नहीं हमको 5000 रुपीज़ चाहिए, वरना मैं बारात लेकर वापस जाऊँगा। विशंबरनाथ मना कर देता है जब शादी करने से। तो हमारे रामलाल जो हैं ये घर से लाते हैं 5000 रुपया और उसके पास रखते हैं, बोला अब तो शादी कर लो। लेकिन जैसे वो रखते हैं तब भोली उठती है, बोले कि अब हमको शादी नहीं करना है, अब मैं ऐसे लालची इंसान से शादी नहीं कर सकती हूँ। जैसे उन लोग बोलते, जैसे वो भोली बोलती है मैं इस लालची इंसान से शादी नहीं कर ले सकती हूँ, और वो शादी करने से मना कर देती है, अब माला को उठा करके आग में डाल देती है। तो सारे लोग देखने लग जाते हैं, बोले कि ये भोली है और आज पहली बार ऐसा बोल रही है, आज तक ये बोलती नहीं थी। सब लोग चुपचाप हो जाते हैं, बोले पापा आप अपना पैसा रख लीजिए, मैं इस इंसान से शादी नहीं करने जा रही हूँ। अब रामलाल भी पूरा टेंशन हो जाता है, रामलाल चिल्लाता है भोली तुम पागल हो गई हो, तुम फैमिली की इज्जत के बारे में सोचती। बोला क्या इज्जत के खातिर अभी तक हम चुप रहे हैं, इस बूढ़े इंसान के साथ शादी कर रहे थे, लेकिन ये इतना लालची है, इतना घटिया है, मैं इस इंसान के साथ शादी नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। सारे लोग बोलते हैं कि तुम तो मेरा इस खानदान का नाम डुबा दी, लेकिन वो शादी नहीं करती है, बारात वापस चल जाता है। तब उसके पापा उससे पूछते हैं बता भोली अब तुम उससे शादी नहीं की, अब तुम क्या करेगी। तो भोली बहुत ही प्यार से बोलती है पापा आप इसका टेंशन मत लीजिए, आप लोग बूढ़े हो गए हैं और मैं मम्मी और पापा आप ही लोग दोनों का सेवा करूँगा। क्या मैं गलत बोली।
ठीक है। बोलिए ये सारा चीज़ हम स्कूल से सीखे हैं, ठीक है, क्या हम सही बोल रहे हैं ना मैम? तो वहाँ पे स्कूल की मैम भी थी, बोले हाँ हाँ बेटी तुम सही बोल रही है। तो उसके मम्मी पापा पूरा खुश हो जाते हैं। यही कहानी था इसमें।